सेवा का अवसर। पैरा। शीला स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में उदास बैठी थी। कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गए और परीक्षाएं आगे सरक गई पाई। वह बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी पाई। हम सब पिछड़ जाएंगे पाई। एक तरफ उसके मन में कोरोना से पीड़ित लोगों के प्रति दया भावना उमड़ रही थी, तो दूसरी तरफ पढ़ाई में नुकसान होने की बात अखर रही थी पाई। उसने अपनी सहेली नीना को फ़ोन लगाया पाई। हेलो नीना, क्या हो रहा है पाई? होना क्या है पाई, कोरोना की वजह से बोर्ड की परीक्षाएं बाद में होंगी पाई। ऐसी स्थिति में अब तो बस अपना मानवीय दायित्व निभाना है पाई, नीना ने गंभीरता से कहा पाई। नेक्स्ट पैरा। तुम क्या कर रही हो, साफ साफ बताओ, मैं समझी नहीं। पैरा। आप किसी बालक से बात करें तो स्नेह स्वतः ही उमड़ आता है पाई। उसमें मिठास होती है, विनम्रता होती है, सरलता होती है, सम्मान होता है पाई, कुछ देने का भाव होता है पाई। आप महापुरुषों को सदा प्रश्न भाव में देखते हैं पाई। पैरा। वे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, कुछ न कुछ देते ही हैं पाई। हम भी वहाँ नतमस्तक होते हैं पाई। स्नेह अपने आप में बड़ा वशीकरण मंत्र है पाई। इससे दिलों को आसानी से जीता जा सकता है पाई। यह विश्व मैत्री का सूत्र है पाई। पैरा। सृष्टि आनंद से ही संभव है पाई। व्यवहार जगत में स्नेह आनंद का मूलक है पाई। सकारात्मक भाव है पाई। मन की निर्मलता से स्नेह पैदा होता है पाई। निस्वार्थ भाव में स्नेह पैदा होता है पाई। स्वार्थ जुड़ते ही वह राग या द्वेष बन जाता है पाई। स्वार्थ के मूल में इच्छा होती है पाई। स्नेह के मूल में इच्छा नहीं होती पाई। पैरा। हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से ही बाह्य जगत से जुड़ा रहता है। इन्हीं के माध्यम से रस, रंग, रूप, गंध और स्पर्श का अनुभव करता है, भोग करता है पाई। पैरा। ये अनुभव स्पंदन के माध्यम से होते हैं पाई। ये स्पंदन ही मन की चंचलता का कारण भी बनते हैं पाई। जब इन अनुभवों के साथ इच्छा का जुड़ाव होता है तो ये भाव में परिणत हो जाते हैं पाई। पैरा। जब विषय प्रियता का होता है, अनुकूल होता है, तो उसके साथ जुड़ने की इच्छा होती है पाई। पैरा। व्यक्ति के भावों में आसक्ति का उदय होता है पाई। मन में विषय के प्रति राग पैदा होता है पाई। इसके विपरीत जब विषय प्रतिकूल दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति उससे दूर भागना चाहता है। मन में विमुखता का भाव पैदा होता है पाई। इच्छा ही द्वेष को जन्म देती है पाई। पैरा। ये आकर्षण और विमुखता ही इच्छा के मेल से राग द्वेष के रूप में परिलक्षित होते हैं पाई। पैरा। मूल दोनों का एक ही है। इच्छा जहाँ राग होता है वहाँ आकर्षण बढ़ता है। व्यक्ति विषय की पकड़ने के लिए भागता है, विषय के साथ बंधना चाहता है, विषय को बांधना चाहता है पाई। पैरा। इससे उसके मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होता है पाई। पैरा। संतुष्टि का भाव पैदा होता है पाई। इस बंधन के साथ अनेक रूपों में विशिष्टताएं, जटिलताएं और कोमलताएं जुड़ी रहती हैं, जिनका आभास उसे समय के साथ होता है पाई। कई बार तो राग ही एक सीमा के आगे द्वेष में परिणत हो जाता है पाई। यह भी जीवन की एक बड़ी सच्चाई है पाई। पैरा। द्वेष में घृणा का वातावरण बनता है, मानसिक संताप होता है पाई। नकारात्मक भाव व्यक्ति की स्मृति और कल्पना को घेरने लगते हैं पाई। पैरा। जैसे जैसे ये भाव बढ़ते हैं, व्यक्ति का द्वेष उनके स्वरूपों में बदला जाता है पाई। पैरा। अपराध भाव का जन्म इसी कारण होता है पाई। स्नेह इन दोनों स्थितियों के बाहर होता है पाई। राग में व्यक्ति विषय से चिपकता है तो द्वेष में भी चिपकता है पाई। पैरा। स्नेह प्रकृति का मूल गुण है पाई।
इसमें चिपकाव नहीं है पाई। स्नेह में छोटे की ओर सदा उदारता से ही देखा जाता है पाई। पैरा माधुर्य का भाव रहता है पाई, न तो वहाँ अपमान का भाव है न किसी बात पर झिड़कने का पाई। स्नेह में बड़ों के प्रति भी सम्मान व आदर का भाव होता है पाई। किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता पाई। इसी प्रकार बराबरी के संबंधों में भी आपसी सम्मान, विश्वास, एक दूसरे की इच्छा पूर्ति का भाव, एक दूसरे को होने वाले कष्टों का ध्यान और सहभागिता का भाव होता है पाई। व्यवहार का बड़पन सदा बना रहता है पाई। एक सुखद अनुभूति होती है पाई। द्वेष के साथ अपमान, नुकसान पहुंचाने का भाव, गुस्सा, उग्रता, हिंसा, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव कार्यरत रहते हैं पाई। पैरा आत्मा का गुण स्नेह संवेदनशील होता है पाई। त्याग के भाव में परिपूर्ण होता है और इसमें सदा कुछ देने की इच्छा बनी रहती है पाई। पैरा लेना कुछ नहीं चाहता पाई। राग जहाँ मन का भाव है, स्नेह आत्मा का गुण है पाई। सृष्टि के प्रति लगाव का, सृष्टि के विस्तार और एकात्म भाव का गुण है पाई। स्नेह में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामने वाले को अपने जैसा ही मानकर व्यवहार किया जाता है पाई, जिसके बिना सम्मान और त्याग संभव नहीं होता पाई। स्नेह के साथ आत्म सुख की अनुभूति होती है पाई। पैरा स्नेहील व्यक्ति का सामाजिक स्थान भी बड़ा होता है पाई। लोग संकट आने पर अथवा कष्ट के क्षणों में उनके पास ही आते हैं पाई। पैरा उससे ही संवेदनशीलता की अपेक्षा रखते हैं पाई। स्नेह बांटने से घटता नहीं, बढ़ता ही है पाई। सबको आनंद देने वाला होता है पाई। स्नेहिल व्यक्ति भीतर स्थित आत्मा की अनुभूति भी करता है पाई। पैरा द्वेष और घृणा व्यक्ति को बाह्य जगत और स्थूल दृष्टि से बांधे रखते हैं पाई। पैरा स्नेह न तो बांधता है और न ही अवरोधक है पाई। व्यक्ति को हर प्राणी में अपनी जैसी आत्मा का आभास होता रहता है पाई। उसे सब अपने जैसे दिखाई पड़ते हैं पाई। वह सबके साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार करता है पाई। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता पाई। दूसरों की कमियों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता पाई। कष्ट में दूसरों की सहायता करता हुआ जीवन में आनंद बांटता है पाई। उसकी विनम्रता बनी रहती है पाई। पैरा स्नेह में एक बड़ी बात यह होती है कि व्यक्ति को यह आभास होने लगता है कि जीवन में व्यक्तिगत इच्छा जैसी कोई चीज नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ, वह अपनी प्रियतम वस्तु का ही सहर्ष त्याग करने को तैयार हो जाता है। यदि किसी का भला होता है तो संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का वरदान समझकर भोगता है पाई। पैरा सुंधासु के फोन की घंटी अचानक बजी। इतनी सुबह कौन होगा? फोन पर आ रही आवाज को सुनकर वे घबरा गए थे। एम्बुलेंस तक चोपड़ा साहब को ले जाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शीला कल अपने स्कूल में गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला। रात 11 बजे दरवाज़ा बजा तो वे वृद्ध दंपति चौंक गए। सब तरफ बंद थे। ऐसे में कौन आ गया? हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने 23-24 साल का युवक खड़ा था। तभी युवा बाहर से ही पैर छूने की मुद्रा में झुककर बोला, मैं गलत व्यक्ति नहीं, एक चित्रकार हूँ पाई। लॉकडाउन में घर जा रहा हूँ साइकिल से पाई। यह देखिए मेरे स्वस्थ होने का प्रमाण व घर जाने का परमिशन पत्र पाई। हाँ, यह सब तो ठीक है, पर यहाँ क्यों आए हो? जी, आज रात मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्लीज़। मना मत करिए। पति ने पत्नी की ओर देखा पाई। वह मना कैसे करती?
उनके दोनों बच्चे भी तो ऐसे विकट समय में किसी की मदद से ही सुरक्षित हैं। दोनों ने इशारों में उसे जगह देने का तय कर लिया। भाई पति ने सख्त हिदायत दी, तुम ठीक तो हो, भीतर मत आना। उधर के कमरे में लकड़ी का काम चल रहा था, उसी में सामान एक और करके सो जाना। पानी वहीं दे दूंगा। और तुम यह ब्रश पेंट सब लेकर क्यों जा रहे हो? क्या वापस नहीं आओगे? भाई पैरा डाइट भरपूर लेनी चाहिए। हाल ही में 2 सितारे 67 वर्षीय कपूर और 54 साल के खान का देहांत कैंसर से हुआ है। ऋषि कपूर को एक्यूट मायोपोला ल्यूकेपिकम, एक तरह का ब्लड कैंसर, और इरफान खान को भी ट्यूमर, हार्मोन को प्रभावित करने वाला कैंसर था। वैसे तो कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है और कई बार इसके कारणों का पता भी नहीं चलता, लेकिन 70-80% कैंसर ऐसे हैं जिनका खतरा 40 वर्ष के बाद होता है। पाई पैरा अगर इसी उम्र में किसी बातों का ध्यान रखा जाए तो कैंसर के खतरे को घटाया जा सकता है। इस उम्र के बाद कोशिकाएं कमज़ोर होने लगती हैं और क्षतिपूर्ति कम होती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां हावी होने का भय रहता है। पैरा लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट मिलने के साथ ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। भाई वाहनों का आवागमन बढ़ने के साथ अब हादसे भी होने लगे हैं। पिछले 3 दिन में 4 हादसों में 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। शनिवार सुबह जयमलसर गांव के पास हुए हादसे में बाइक सवार 2 जनों की मौत हो गई। यहाँ का रिवाज है, बाइक सवार तेज तर्राट चलते हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं लगाते हैं, फिर ऐसा ही होता है। लॉकडाउन में खाद्य एवं पेय पदार्थों की ज़्यादा कीमत लेना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। पाई शनिवार को आंखों की अस्पताल के सामने स्थित एक डेयरी बूथ पर पहुंची सरकारी टीम ने दुकानदार से 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। पाई पैरा जानकारी के अनुसार राज्य उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर में यहां गोपेश्वर बस्ती में रहने वाले श्रीकांत प्रजापत ने शिकायत दर्ज करवाई कि आंखों की अस्पताल के सामने एक दुकानदार पानी की बोतल के 25 रुपये के स्थान पर 30 रुपये वसूल रहा है। शिकायत की प्रामाणिकता के लिए जिला रसद अधिकारी की ओर से गठित टीम ने कार्रवाई की। पाई पैरा टीम में शामिल विधिक माप तौल विज्ञान अधिकारी जुनेजा, राज्य कर अधिकारी गोदारा और रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक नैण ने कार्रवाई कर मौके से सिंधी नामक दुकानदार से 5,000 रुपये जुर्माना वसूला। पाई पैरा कोरोना महामारी के चलते पढ़ाई और अपने भविष्य को लेकर विद्यार्थी व अभिभावक चिंतित हैं। बोर्ड की परीक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, हो जाएंगी। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सब हो जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए गए मुफ्त घरेलू गैस का सिलेंडर आधे लोगों ने ही लिया, जबकि सरकार ने सिलेंडर का पैसा 747 रुपये उनके बैंक खाते में डाल दिया था। पाई पैरा प्रदेश में 43% लोगों ने यह राशि सिलेंडर लेने में खर्च नहीं की। प्रदेश में कुल 60 लाख से ज़्यादा लाभार्थी उज्ज्वला योजना में पंजीकृत हैं। इनमें से केवल 35 लाख लाभार्थियों ने ही निःशुल्क सिलेंडर लिए। पाई लॉकडाउन के कारण गरीबों को राहत पहुंचाते हुए सरकार ने अप्रैल से लेकर जून का सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की। पाई पैरा